कुतुब मीनार परिसर में जो मस्जिद है उसको लेकर अब विवाद उठ गया है। आखिर क्या वहां पर नमाज अदायगी हो सकती है या फिर नहीं। मेरे साथ दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं अमानतुल्लाह खां। उनसे पूछते हैं कि आखिर जिस तरीके से अब इमाम साहब ने कहा कि वहां पर पिछले कुछ दिनों से नमाज को पढ़ने से रोका गया, वहां पर लोगों को जाने से रोका गया, इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है। उनका कहना है कि ये दिल्ली वक्फ बोर्ड के अंदर आती है, ऐसा कुछ है क्या। देखिए, वो मस्जिद जो है हमारे वहाँ 46 साल से वही इमाम हैं जो वहाँ अभी मौजूद हैं। वो 46 साल से दिल्ली वक्फ बोर्ड के इमाम हैं। उससे पहले उनके फादर इमाम थे। एक डॉक्यूमेंट्स ऐसा है कि जिसमें बाकायदा सरकारी डॉक्यूमेंट्स है जिसमें ये 1920 में वहाँ वो मस्जिद आबाद दिखाई गई है। और जब 1920 में आबाद थी तो जाहिर सी बात है 1947 में भी आबाद थी। पहली मरतबा सुन्नी वक्फ ने इसको, मजलिस सुन्नी वक्फ ने 1956 में इसको जो है वो गज़ट किया था। और दिल्ली वक्फ बोर्ड ने जो है 1970 का जो गज़ट नोटिफिकेशन है उसमें इसको मस्जिद गज़ट में है वो। और जब से लेकर के अभी तक इसमें नमाज हो रही थी, लेकिन अब अचानक एक हफ़्ता पहले इन लोगों ने, बजरंग दल वालों ने वहाँ एक एहतजाज किया और तब से वो ESI वालों ने जो है वो इसमें नमाज़ पढ़ने से उसमें रोक दिया। हमने कई चिट्ठियाँ इनको लिखी कि भाई ये एक मस्जिद है, 46 साल से वही एक इमाम है और वो मुस्तकिल नमाज़ पढ़ा रहे हैं 46 साल से, और वो बूढ़े हो गए, वहाँ जवानी में लगे थे। उससे पहले उनके फादर थे। तो अब अचानक क्या हुआ कि वो जो है उसके अंदर आप नमाज पढ़ने से रोक रहे हो, तो ये तो गलत है। और इसके लिए हम लोग जो भी लीगल रास्ता होगा वो इख्तियार करेंगे, क्योंकि नमाज़ पढ़ने से रोक नहीं सकते उसमें। लेकिन ये ऐसा ही कह रहा है कि यहाँ पर कभी प्रेयर हुई नहीं, कभी ऐसी स्थिति बनी नहीं। हमने तो बहुत टाइम से जो है वो 1920 के बाद यहाँ पर कभी ऐसी परिस्थितियाँ बनी नहीं। तो आप कह रहे हैं कि एक हफ्ते पहले रोका, ASI का कुछ और कहना है। नहीं, वह सारे रिकॉर्ड हैं हमारे पास, तो उसके सारे फ़ोटोग्राफ्स हैं। हमारा इनसे ख़तो किताबत होती रही है कि भाई आप यहाँ पर ये काम करा दो, आप यहाँ पर ये काम करा दो। 1970 का जो गज़ट है उसमें ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का उसमें लिखा गया था, उसमें हुआ होगा। लेकिन अगर वो ये कह रहे हैं तो वो झूठ बोल रहे हैं। हम तो सारे सबूत दे देंगे, हमारे पास सारे फ़ोटोग्राफ्स हैं उसके और नमाज होते हुए फ़ोटोग्राफ्स है। तो हमारा ये वाला मसला कोर्ट में नहीं है, वो दूसरा मसला है। आज कोर्ट में जो हलफनामा दाखिल किया है ASI में, उसमें बाकायदा नोट किया गया है कि ऐसे मोनूमेंट्स जहां पर जो है ASI का अधिकार है वहां पर जो है इस प्रकार की प्रेयर करने की परमिशन नहीं दी जा सकती। नहीं, देखिए, ऐसी कई सारी मस्जिदें हैं जहाँ ASI के अंडर आती हैं और उनमें बाकायदा नमाज हो रही है। कई ऐसी मस्जिदें हैं, तो उसमें ऐसा नहीं है कि ये एक पहली मस्जिद है। लेकिन अगर अब पहले से मस्जिद है और दिल्ली वक्फ बोर्ड के वहाँ इमाम है, तो जाहिर सी बात है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड की मस्जिद रही होगी। और जब भी तो हम अपने इमाम दे सकते हैं। जब 46 साल से एक ही इमाम है और हमारे पास तो सारे रिकॉर्ड हैं उनके, हम उनको सैलरी दे रहे हैं, हम उनका रजिस्ट्रेशन है उनका, हर महीने उनके अकाउंट में जाता है, वो हर वहाँ पर नमाज़ पढ़ाते हैं। और ये भी मानेंगे इनके पास सारे ख़तो किताबत हुआ, इन्होंने किसी भी एक बार भी ये नहीं कहा कि यहाँ नमाज नहीं होती या नहीं हो सकती। ये तो अब कह रहे हैं, और अब किसके प्रेशर में कह रहे हैं। तो ये तो एक पॉलिटिकल इशू है जो इस वक्त BJP सारी चीज़ों को ख़त्म करके उलझाना चाहती है इन मस्जिद में और मंदिर के मसले में। और इस वक्त जो हालात हैं मुल्क के, महंगाई से लोग परेशान हैं, बेरोज़गारी से लोग परेशान हैं, हर तरफ मारा मारी है, हर लोग परेशान हैं, पेट्रोल से लोग परेशान हैं। तो इन तमाम चीज़ों को वो जो है लोग भूल जाएं और इन चीज़ों में उलझ कर रह जाएं मस्जिदों और मंदिरों में। एक मस्जिद है, चली आ रही है, तो उसमें नया ये कहाँ से विवाद आ गया। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये कि क्या इस पूरे मामले पर दिल्ली वक्फ बोर्ड जो है कुछ एक्शन प्लान तैयार करेगा कि कोर्ट जा सकता है, या फिर क्या आप लोगों की प्लानिंग क्या है फिलहाल इस पूरे मामले पर। देखिए, लीगल जो भी होगा भाई, हम लोग कोई ऐसी चीज़ तो इनसे मांग नहीं रहे हैं। हम तो वो मांग रहे हैं जो पहले से चली आ रही है। ऐसे तो आप भाई, आपका तो, इनका तो अधिकार नहीं है उसमें अचानक से एकदम से नमाज बंद कर देने का। ये तो पावर का इस्तेमाल करते हुए चीज़ें कर रहे हैं। और ऐसा भी हुआ कि कई बार हमने इनको, ये टिकट वहाँ लेते थे तो हमने कई बार इनको चिट्ठियाँ लिखी हैं कि भाई आप जो नमाजी है और वो आप उनका टिकट जो है वेव ऑफ कर दो, उनका टिकट ना लो, तो इसका मतलब है नमाज होती थी। तभी तो हमने कहा भाई, हमने कई बार चिट्ठियाँ, बहुत सारी चिट्ठियाँ ऐसी हैं जिसमें हमने ये कहा है कि भाई ये नमाजी अंदर जाते हैं, आप इनका टिकट ना लो, ये लोग रेगुलर नमाज़ पढ़ने वाले हैं। तो इन्होंने तो कभी ये नहीं कहा कि साहब नमाज नहीं होती। हमने हमेशा कहा, तो जाहिर सी बात है नमाज होती होगी, तभी तो हमने कहा। और 1920 में तो इसको आबाद मस्जिद दिखाया कि तब से लेकर आज तक आबाद है। तो एक इमाम 46 साल से क्या कर रहा था। और वो सारे फ़ोटोग्राफ हैं मस्जिद के, नमाजियों के फ़ोटोग्राफ हैं, वो सब हमारे पास मौजूद हैं। सब हम जब ज़रूरत आएगी तो सब दिखाएंगे। और